आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। ठाकरे सरकार द्वारा अनुभव जन्य डेटा प्रस्तुत न करने के कारण महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण समाप्त हुआ है। ऐसा पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी को राजनीतिक रूप से परेशान किया है। जब तक ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को फिर से लागू नहीं किया जाता, तब तक सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए घोषित स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में ओबीसी को राज्य में राजनीतिक आरक्षण बनाए रखने के लिए अनुभव जन्य डेटा जमा करने का आदेश दिया था, लेकिन महाविकास गठबंधन सरकार ने ऐसा प्रयास नहीं किया। इसलिए ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने का समय आ गया है। बीजेपी और बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने समय समय पर राज्य सरकार से ओबीसी के शाही डेटा के संग्रह के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 450 करोड़ रुपए प्रदान करने का अनुरोध किया है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन ओबीसी को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ठाकरे सरकार ने अध्यादेश को लाकर ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की कोशिश की है, लेकिन अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। भाजपा की ओर से बार बार इस ओर इशारा किया गया है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्य सरकार के एक अध्यादेश के कारण राज्य के 86 स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की घोषणा की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश पर रोक ने इसे खत्म कर दिया है। यदि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार ओबीसी द्वारा खतरे में डाले गए राजनीतिक आरक्षण की रक्षा के लिए तत्काल नीतिगत निर्णय नहीं लेती है, तो भाजपा के साथ साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी भाइयों का आंदोलन शुरू करेगी। इसी विषय पर भाजपा चंद्रपुर द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर के नेतृत्व में दोपहर 2 बजे कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद हंसराज अहीर ने विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित किया। बरोबर नाही सरकारचे करायचे काय, सरकारचे करायचे काय, ओबीसीला नाही, ओबीसीला नाही, आता कसं भेटत नाही। आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या द्वारे आघाडी सरकारचा निषेध करीत आहोत। कारण मागच्या प्रेसमध्ये आम्ही सांगितलं होतं की हा अध्यादेश जो आलेला आहे आरक्षणाकरता हा दिखावा आहे। हा दिखावा याकरता होईल की अध्यादेश काढून आरक्षण कायम ठेवण्याच्या पहिले सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आघाडी सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यायला पाहिजे, त्याची तयारी काही केली नाही आणि दिखावा म्हणून फक्त अध्यादेश काढून आपलं ओबीसींना मूर्ख बनवलेलं आहे। आणि शेवटी झालं तेच, आरक्षण मिळणार आहे कोर्टातून आजच्या घडीत। आणि का मिळणार आहे की जेव्हा या महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे इम्पिरिकल डाटा तयार करून त्यांना देणार नाही सुप्रीम कोर्टामध्ये, तोपर्यंत आरक्षण हे कायम होऊ शकत नाही। जैसे तो पहिले 27% यांच्या सरकारच्या चुकीमुळं आरक्षण गेलेलं आहे आणि ही चूक दुरुस्त करायची म्हणजे त्यांची आहे। केंद्रातून प्रत्येक राज्यामध्ये 27% आरक्षण आहे, तिथे इम्पिरिकल डाटाचा प्रश्न नाही। इथंच का हे सरकार ओबीसी विरोधी आहे, यांच्या मनामध्ये ओबीसीचं नेतृत्व नको आहे। यांना ओबीसीचा विरोध करून या राज्यात सरकार चालवायचं असेल, आम्ही दावा करतो की सरकार ताबडतोब पडेल, इतका असंतोष ओबीसीमध्ये आलेला आहे। म्हणून आम्ही आज निषेध नोंदतो आहोत। सुप्रीम कोर्टाने काल जो निर्णय दिलेला आहे, निव्वळ ओबीसीचं आरक्षणाकरता अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय दिलेला आहे, स्थगित केला आहे। चूक कोणाची? राज्य सरकारची चूक नाही आहे, हे जाणून केलेलं कृत्य आहे, कुकृत्य आहे, ओबीसी विरोध आहे। इतकी मोठी यंत्रणा असतानाही तुम्ही इम्पिरिकल डाटा देत नाही। 450 कोटी रुपये मागितले आयोगाने, ते पण दिले नाही। म्हणून हा निषेध कार्यक्रम आहे। आम्ही आज पूर्ण जिल्हाभर 6-7 नगरपंचायतीमध्ये फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख आहे। आम्ही प्रत्येक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण झाल्यावरही ओबीसी आरक्षण ज्या ठिकाणी होतं त्या ठिकाणी ओबीसी उमेदवार उभे केलेले आहेत। आम्ही तिथं उमेदवार बदललेले नाही, सगळे ओबीसी जागी ओपन झालेले असल्या तरी पण भाजप ओबीसी जागी ओबीसीच उमेदवार उभा करणार आहे। निर्णय भाजपचा झालेला आहे। या सरकारचा निर्णय तेव्हाच होऊ शकेल सुप्रीम कोर्टाचा, जेव्हा सरकार प्रामाणिकपणे इम्पिरिकल डाटा देईल आयोगाकडं, तेव्हाच। बंधूंनो, आज या ठिकाणी आम्ही ओबीसीचे
पदाधिकारी, भाजपचे पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी या ठिकाणी येऊन आज चंद्रपूर जिल्हा एकच नाही आहे, जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी होत असताना अख्खा महाराष्ट्र हा आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचा निषेध करून ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही, तो पण येणाऱ्या निवडणुका ह्या स्थगित कराव्या ही आमची खास मागणी आहे. आरक्षण नाही, निवडणुका नाही, ही मागणी आमची आज आहे. आरक्षण द्या, निवडणुका घ्या, ही मागणी आमची आज आहे. तर सरकारने या निवडणुका स्थगित करण्याकरता आवश्यक पावलं उचलावीत आणि आरक्षण देऊन निवडणुका घ्याव्यात ही आमची मागणी आहे. सरकारचा निषेध करतो आम्ही या ठिकाणी. धन्यवाद. सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। राज्य में स्थानीय निकायों में 27% आरक्षण देने के सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। केंद्र ने ओबीसी का शाही डेटा देने से इनकार कर दिया, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। राज्य के एकमात्र कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ओबीसी को बाहर करने के लिए गंदी राजनीति कर रही है। कोर्ट के इस फैसले से ओबीसी समुदाय को झटका लगा है। इस निर्णय के कारण ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण स्थगित कर दिया गया है। जब तक ओबीसी की सही संख्या अदालत के सामने नहीं आती, तब तक आरक्षण पर फैसला नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा, केंद्र के पास ओबीसी आंकड़े हैं। राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद केंद्र ने ओबीसी को शाही डेटा प्रदान नहीं किया है। केंद्र ने ये खेल राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए खेला है, लेकिन ओबीसी ने केंद्र के इस कदम पर गौर किया है। केंद्र की अब तक की नीति किसी भी हाल में राज्य सरकार को बाधित करने की रही है। ये शाही डेटा न देने भी इसका एक हिस्सा था। केंद्र ओबीसी का कितना ही शोषण करे, राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। सांसद धानोरकर ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संकट के कारण ओबीसी के शाही डेटा एकत्र करने के लिए राज्य के लिए आवश्यक कानूनी मुद्दों की जांच करने के बाद अगला निर्णय लेगी और केंद्र की महाराष्ट्र विरोधी और ओबीसी विरोधी नीति को विफल करेगी। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। कपास से कपड़ा की नीति पर विदर्भ में कपास पट्टी का विकास आवश्यक है। लोकसभा में महाराष्ट्र के एकमात्र कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर ने आज चंद्रपुर यवतमाल लोकसभा क्षेत्र में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की जनहित में मांग की, ताकि कताई मिलों को स्थापित करने और मजबूत करने की योजना बनाकर किसानों और बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। विदर्भ में विशेष रूप से चंद्रपुर यवतमाल लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान कपास, सोयाबीन और धान उगाते हैं। कपास की बड़ी फसल के बावजूद क्षेत्र में अभी तक कपड़ा पार्क नहीं बनाया गया है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से नक्सली और आदिवासी है। इसलिए सांसद बालू धानोरकर ने लोकसभा में निवेशकों को क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बीज पूंजी, बिजली और आयकर राहत पर 25% सब्सिडी और 25% ब्याज मुक्त सब्सिडी प्रदान करने का अनुरोध किया है। यदि इस क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाता है तो बड़ी संख्या में किसान और बेरोजगार युवा लाभान्वित होंगे। अल्पसंख्यक किसानों से लेकर मजदूर वर्ग तक ये आर्थिक रूप से मजबूत होने वाली है। इसलिए सांसद बालू धानोरकर ने जनहित की इस मांग को तत्काल स्वीकार करने का अनुरोध किया है। इस मांग का हर स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से चंद्रपुर यवतमाल में ज़्यादातर किसान कपास, सोयाबीन तथा धान की फसल लेते हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में कपास उत्पादित होने के बावजूद आज तक टेक्सटाइल्स पार्क नहीं हो पाया। हमारा लोकसभा क्षेत्र नक्सलग्रस्त, आदिवासी बहुल तथा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर बड़े उद्योजकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष रियायतें जैसी कि प्रोजेक्ट कास्ट में 25% सब्सिडी, सीड कैपिटल प्रोजेक्ट कास्ट में 25% बिना ब्याज अर्थ सहाय्य, बिजली तथा आयकर में छूट आदि प्रदान की जाए।
हमारे क्षेत्र में कपास उत्पादक किसानों के आर्थिक विकास हेतु टेक्सटाइल्स पार्क, जिससे जिनिंग प्रेसिंग से गारमेंट तक सब उद्योग निर्माण होने चाहिए। इसलिए टेक्सटाइल्स पार्क हेतु उद्योगों के लिए विशेष रियायतों के मैं मांग करता हूँ। इससे यहाँ के किसानों को आर्थिक विकास तथा युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। धन्यवाद। DSK Homes Chandrapur present world-class flats in New Chandrapur, symbol of luxury at your doorstep. World-class amenities like lift, street light, security system, healthy surrounding, temple, children playing area, internet connectivity, intercom and much more. It's home of your dreams. Big, secured and elegant entrance gate. Temple for devotees. Spacious and perfect design with beautiful lobby, drawing area, bedroom and kitchen. You will love it because it's pocket friendly, eco-friendly and Vastu compliant. We assure you that your search ends here. Hurry up, limited flats available. Contact DSK Homes Corporate Office, Ekdanta Plaza, Hospital Ward, Kasturba Road, Chandrapur. Mobile number 9422336633. भाजपा अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके और जिला अध्यक्ष अरविंद गजभिये ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वित्तीय संकट का इस्तेमाल कर ओबीसी आरक्षण को स्थायी रूप से कमजोर करने की ठाकरे सरकार की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। उन्होंने ठाकरे सरकार पर स्थानीय निकायों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के गंभीर मुद्दे को जानबूझकर तोड़ जोड़कर ओबीसी समुदाय को धोखा देने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षित 27% सीटों के लिए मतदान स्थगित कर दिया है। ओबीसी के आरक्षण को बहाल करने के लिए इस समुदाय के राजनीतिक पिछड़ेपन को साबित करना जरूरी था। आयोग ने अपना काम शुरू नहीं किया क्योंकि ठाकरे सरकार ने इस उद्देश्य के लिए गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को धन और कोई अन्य सहायता प्रदान नहीं की थी। शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस और राकापा में सामंती प्रवृत्ति राजनीति में ओबीसी समुदाय के अस्तित्व को खा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर अदालत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में देरी करके आयोग के विचार विमर्श में बाधा डाली है। आयोग ने राज्य में ओबीसी समुदाय के बारे में जानकारी एकत्र करने और उनके राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने और तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जुलाई में राज्य सरकार को 435 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर दिया। आयोग ने अगस्त में स्पष्ट किया था कि अगर राज्य सरकार आदेश जारी करती है तो वो 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण खोने का समय आ गया है क्योंकि सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। दटके और गजभिये ने चेतावनी दी है कि भाजपा ओबीसी समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष करेगी। सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीच्या 27% आरक्षणावर कालच त्यांनी स्थगिती दिली। या अगोदर सुद्धा हायकोर्ट असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल, यांनी वारंवार राज्य सरकारला सूचित केलं होतं की आपण इम्प्रूव्हमेंट डाटा या तुम्ही तयार करा आणि तो आमच्याकडे सबमिट करा। परंतु हे राज्य सरकारचे मंत्री, उद्धव ठाकरेंच्या तिकडं सरकारचे मंत्री या सगळ्याला कोणत्याच कामामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे, चाहे तो ओबीसीवर अन्याय असो की कोणत्याही समाजावर अन्याय असो, अशा प्रकारची भूमिका या राज्य सरकारने घेतली आहे। आणि आपण पाहिलं असेल का राज्यामध्ये 52% हा ओबीसी समाज आहे आणि या ओबीसी समाजाच्या 27% आरक्षण हे कायद्याने नियमाने त्यांना आजपर्यंत भेटत होतं। परंतु या उद्धव ठाकरे सरकारने तेही आरक्षण रद्द करण्याचं प्लॅनिंग केलं आहे आणि म्हणून वारंवार हायकोर्ट असेल, सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सुद्धा ते कार्य करत नाही आहे। इतकी घमंडी सरकार हे झाली आहे का या सरकारच्या आता काय करायचं हा जनतेच्या समोर प्रश्न आहे। आणि उद्या येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जोपर्यंत 27% आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ह्या निवडणुका घेऊ नका, अशा प्रकारची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका आहे। आमचे नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी वारंवार सांगितलं आहे, मागच्या वेळेस बी निवडणुका घेण्याच्या अगोदर सुद्धा सांगितलं होतं, अशा प्रकारचे अध्यादेश काढणं हे कायद्याने चूक आहे, तरी सुद्धा त्यांनी अध्यादेश काढला। आणि म्हणून या सरकारचे सगळे मंत्री असेल, एक काँग्रेस कमिटीचे राज्याचे जे अध्यक्ष आहे, त्यांना झोपतामध्ये बी केंद्र सरकार दिसते, रात्री बी केंद्र सरकार दिसते आणि उद्या बायकोनं झापड मारली तरी त्यांना केंद्र सरकारच दिसेल, अशा प्रकारची व्यवस्था या काँग्रेसच्या या सगळ्या नेत्याची झाली आहे। आणि म्हणून जोपर्यंत 27% आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे हे आंदोलन सुरू राहील। विश्वसनीय शिक्षक पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result, 29 successful result in JEE Mains 2020, 49 successful result in MST CET,
116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन नीट अप टू 2020. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11, 12 IIT, JEE नीट अँड MSc CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करिअर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 705707159. महाविकास आघाड़ी के विधान परिषद के उम्मीदवार डॉक्टर छोटू भोयर ने आज पत्रकारों से बातचीत करके यह स्पष्ट किया कि उनके बारे में फैलाई जा रही बातें अफवाह हैं कि उन्होंने चुनाव से अपनी लड़ाई बंद कर दी है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ रहा हूं और ये लड़ाई धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति की है. 560 मतों का ये चुनाव होने की वजह से जनता के बीच पहुंचकर नारेबाजी करना जरूरी नहीं है, इसलिए हमें जो करना है वो कर रहे हैं. मगर हमारे विपक्ष में खड़े उम्मीदवार अब चुनाव में हार के डर की वजह से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. मागील 23 तारखेला उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर सर्व मतदारांच्या संपर्कात आम्ही आहोत. परंतु मागील अनेक दिवसांपासून महाविकास आघाडीचा उमेदवार आणि काँग्रेसचे उमेदवार डॉक्टर भोयर हे प्रचारातून गायब आहेत. यांनी मैदानातून पळ काढला अशा बिना आधार असणाऱ्या बातम्या प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारित करण्यात आल्या. मला असं वाटतं की ही सार्वजनिक निवडणूक नाही, 560 मतदारांची ही निवडणूक आहे आणि त्यामुळे जिंदाबाद मुर्दाबाद करत घराच्या बाहेर पडत लोकांना मतं मागण्यासाठी कुठेही जाण्याची आवश्यकता नाही. महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून ज्या लोकांशी संपर्क करायला पाहिजे त्या लोकांशी संपर्क माझा झालेला आहे आणि मी सकाळी 7 वाजेपासून रात्री 2 वाजेपर्यंत सतत या लोकांच्या संपर्कात आहे. विषय फक्त एवढाच आहे की काही लोक जाणून बुजून असा आरोप करत आहे, अशा अफवा पसरवत आहे. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की ही लढाई आर्थिक विरुद्ध धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती अशी लढाई केव्हाही होऊ शकते आणि त्यानंतर प्रत्येकाने विशेषतः माझ्या विरोधात उभ्या असणाऱ्या उमेदवारांनी आपली राजकीय स्ट्रॅटेजी बदलवली आणि कुठेतरी डॉक्टर भोयर उमेदवार राहणार नाही. कोणी देशमुख म्हणून तिसरे उमेदवार आहेत त्यांना काँग्रेस पक्ष समर्थन करत आहे. कोणाच्या बैठका झाल्या, काय बैठका झाल्या, काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडीचे सर्व आमदार, सर्व नेते, सर्व मंत्री, माननीय पालकमंत्री, माननीय प्रदेशाध्यक्ष या सर्वांच्या सोबत आमचं रोज ट्युनिंग आहे. आता भारतीय जनता पार्टीने ही निवडणूक कशी लढवायची हा त्यांचा विषय आहे आणि महाविकास आघाडीने ही निवडणूक कशी लढवायची हा महाविकास आघाडीचा विषय आहे. याच्यामध्ये उमेदवार गायब झाला, उमेदवारांनी मैदान सोडून पळ काढला, या निराधार बातम्या प्रसारमाध्यमातून मागच्या 3 दिवसांपासून लगातार येत होते. मी कालच या पत्रकार परिषदेचं म्हणा किंवा आपल्या लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काल ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर सर्व आपण लोक तिकडे व्यस्त होता आणि त्यामुळे काल आपली भेट होऊ शकली नाही आणि म्हणून आज सकाळी आपण सर्व लोक या ठिकाणी माझी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी मुद्दाम आपण जमलेलो आहे. मला असं वाटतं की महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून ही निवडणूक आज अजून निवडणुकीला 3 दिवस बाकी आहे. आज जेमतेम 7 तारीख आहे, 10 तारखेला निवडणूक आहे, 7, 8, 9 तारीख बाकी आहे आणि या 3 दिवसांमध्ये काय होईल मला माहिती नाही. पण आज महाविकास आघाडीचा उमेदवार म्हणून मी निश्चितपणे ही निवडणूक जिंकल्यात आम्ही जमा आहोत. प्रश्न भारतीय जनता पार्टीला आहे की त्यांनी 2-2 हजार लोकांना लिफ्ट करून, एअरलिफ्ट करून, 2-2 हजार लोकांची 5 स्टार हॉटेलमध्ये व्यवस्था करून 15 दिवस त्यांच्यावर करोडो रुपये खर्च केले आणि त्यानंतर ही निवडणूक त्यांच्या हातात लागते आहे की नाही लागत असा प्रश्न जेव्हा त्यांच्यापुढे निर्माण झाला तेव्हा त्यांनी माझ्या बदनामीचा एक कट रचला आणि त्यामुळे मला त्यावर
विश्लेषण करून आपलं उत्तर देणं स्वाभाविक होतं, आवश्यक होतं आणि ते उत्तर मी मुद्दाम या ठिकाणी देतो. मतदारांमध्ये भ्रम पसरवण्यासाठी हे असं बोलण्यात आलं, कारण आपण आरोप करताय की असं जाणून बुजून करण्यात. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राव ने संसद में ये कहा कि विदर्भ राज्य बनाने की ऐसी कोई मांग नहीं है, जिसके निषेधार्थ विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से पूर्व विधायक वामन राव चटक के नेतृत्व में आज जटपुरा गेट पर एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें नित्यानंद राव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके गए और विदर्भ राज्य के समर्थन में गिरफ्तारियां दी गईं। स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी 1905 सालापासून म्हणजे 116 वर्षाची मागणी आहे. विदर्भ राज्य आंदोलन समिती गेल्या 9 वर्षापासून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करते, परंतु दुर्दैवाने केंद्र सरकारचे राज्यमंत्री माननीय नामदार नित्यानंद राय यांनी संसदेमध्ये विदर्भाच्या मागणीचा प्रस्ताव नाही असे बेजबाबदारी विदर्भाच्या मागणीला बगल देणारे उत्तर दिले. म्हणून त्यांचा निषेध म्हणून विदर्भातील 11ही जिल्ह्यात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने माननीय नामदार मोदीजी आणि नित्यानंद राय आणि मोदी सरकारच्या पुतळे दळण्याचा आंदोलन सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विदर्भाचं राज्य मिळवल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. शुरू हुई है जंग हमारी, शुरू हुई है जंग हमारी, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए जारी अध्यादेश पर रोक लगा दी है। इसमें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर 2019 को अपने फैसले में कहा, औरंगाबाद पीठ ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट का पालन करने, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने और ये निर्धारित करने का निर्देश दिया था कि ओबीसी के लिए किस हद तक आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो आरक्षण किसी भी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, और यह औरंगाबाद बेंच का फैसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बरकरार रखा था। कृष्णमूर्ति बनाम भारत सरकार के मामले में पहले दिए गए निर्णय को दोहराया जाता है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने बिना डेटा जमा किए अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसे शीर्ष अदालत ने अनुभव्य जन्य डेटा को पूरा करने का आदेश दिया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी में चुनाव रद्द करने और स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए चुनावों पर रोक लगाने का फैसला किया है। ओबीसी आरक्षण के मामले में यही स्थिति है। जो देश में 50% से अधिक समुदाय के जिम्मेदार हैं, सरकार वही है, लेकिन एक राज्य सरकार ऐसा भी है जो शाही आंकड़ों को इकट्ठा करने में सफल रही है और बाकी सीटों पर ओबीसी के आरक्षित सीटों का चुनाव किए बिना कब्जा करना न केवल ओबीसी बल्कि लोकतंत्र का भी मजाक है। इसलिए भूमिपुत्र ब्रिगेड की मांग है कि पूरा चुनाव रद्द किया जाए और ये चुनाव तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि ओबीसी आरक्षण खत्म नहीं हो जाता। निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये ओबीसीच्या ज्या आरक्षित जागा आहेत त्या जागांवरील निवडणुका रद्द करावा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला। सुप्रीम कोर्टाचं असं म्हणणं आहे की इम्पेरिकल डाटा नाही आहे, जातीनिहाय जनगणना नाही आहे, म्हणून तुम्ही हे ठरवू शकत नाही। आणि सुप्रीम कोर्टाने आधीच्याच आदेशात म्हटलेलं होतं की ट्रिपल टेस्ट, त्याच्यामध्ये इम्पेरिकल डाटा, त्याच्या आधारावर जे प्रमाण ओबीसीचं आरक्षण किती देता येईल ते आणि 30-50% वरती गेलं नाही पाहिजे, हे आधीच आदेश दिलेलं होतं आणि त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने ते रद्द केलं। आमची राज्य सरकारला अशी मागणी आहे भूमिपुत्र ब्रिगेडची की केवळ आरक्षित ओबीसी आरक्षित जागावरील निवडणुका रद्द न करता ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करावी। कारण ओबीसींच्या जागा सोडून बाकीच्या जागांवर निवडणूक घेणे म्हणजे ती लोकशाही प्रक्रिया, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होतच नाही। ही केवळ ओबीसींची थट्टा नाही आहे, तर संपूर्ण लोकशाहीची थट्टा आहे आणि म्हणून भूमिपुत्र ब्रिगेडची अशी मागणी आहे की ती पूर्णच्या पूर्ण निवडणूक रद्द करावी आणि पुढची जी इम्पेरिकल डाटा जमा करण्याची जी कार्यवाही आहे, जातीनिहाय जनगणना करण्याची जी कारवाई आहे, ती केंद्र सरकारने 2021च्या सेन्ससमध्ये ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा कॉलम अंतर्भूत करावा आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये मग ओबीसीची संख्या किती आहे त्या प्रमाणामध्ये आरक्षणाची धोरण ठरवता येईल आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करता येईल।